हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारे पास, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का आज एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3, यानी तीसरा एक्सरसाइज। और इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज भी है, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, एंड डिवीजन ऑफ ऑल नंबर्स, ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंपली मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ को कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में काम आने वाली चीज़ टेबल है। टेबल जो है हर किसी ने याद करने होते हैं, हर किसी ने याद करना है। बगैर टेबल याद किए बगैर जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सवालात को हल करना बहुत मुश्किल है। कैसे समझ लेते हैं इसको। मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल हल कर लेते हैं और डिवीजन का भी एक छोटा सा मिसाल हल कर लेते हैं, फिर जो एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और एक्सरसाइज में मौजूद सवालात को हल कर लेते हैं। उधर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उधर समझ लेते हैं उनको। तो एक छोटा सा मिसाल है कि 5 लड़के हैं। मिसाल के तौर पर 5 लड़के हैं आपके क्लास में। आपने उनको हर एक को जो है 3-3 सेब देना है, 3-3 सेब देना है, सेब एप्पल देना है। तो आपको कितने एप्पल जो है देने पड़ेंगे, या आप कितने एप्पल लड़कों को दोगे? तो सिंपल है, 5 × 3 करोगे, यानी इधर जो है आपको मल्टीप्लिकेशन काम आता है। इस हिसाब को आप मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हल कर सकते हो। कैसे? 5 × 3, इसका मतलब है 5 का टेबल पढ़ो 3 तक, यानी 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, यानी 3 दफ़ा 5 का टेबल पढ़ो। 15 जवाब आया, तो इसका जवाब है 15। या 3 का टेबल 5 दफ़ा पढ़ो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। 3 का टेबल 5 दफ़ा पढ़ो या 5 का टेबल 3 दफ़ा पढ़ो, आपका मर्ज़ी। जवाब 15 आएगा। और यहाँ जो है टेबल इस तरह इस्तेमाल होते हैं। ये एक छोटा सा मिसाल था, मल्टीप्लाई के सवाल इस तरह होते हैं। यानी अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 का टेबल 3 दफ़ा पढ़ना होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 का टेबल 5 दफ़ा पढ़ना होता है, 5 टाइम्स पढ़ना होता है। और डिवीजन कहते हैं, जैसे आप कहते हो कि मेरे पास 15 सेब हैं, एप्पल्स हैं, 5 लड़कों में बांटना है, एक को कितना कितना दूँ। यानी आप एक का जो है एक को कितना दोगे उसको मालूम करने के लिए आप डिवीजन का सहारा ले सकते हो। 15 आपके पास कुल एप्पल्स हैं और 5 लड़के हैं, तो इसका पढ़ो जवाब 15 आ जाए। 5 एकम 5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15। जो 3 हमारे पास आ रहा है वो 3 इधर ऊपर लिखा जाएगा, और ये इस तरीके से हल होता है। फिर अगले स्टेप भी हैं, बड़े बड़े सवाल आते हैं, फिर इनका तरतीब अलग है, चेंज है। अभी तो सिंपल है, सिंपल करेंगे। 15 से 15 निकालो तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 है तो 3 इसका आंसर है, जवाब है। और 3-3 सेब जो है आपने देने होते हैं। तो चलिए सवाल कर लेते हैं एक्सरसाइज से, वहाँ से कोई नया चीज़ सामने आएगा तो समझा लेंगे, वरना 6th क्लास में जो है मल्टीप्लिकेशन का इतना वो बड़ा सवाल या लेंथी सवाल या कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3, और पहला क्वेश्चन है सॉल्व। पहला क्वेश्चन का पहला जुज़ है 419 मल्टीप्लाई 5 6। ये जो निशान लगा है इसका मल्टीप्लाई समझो। किताब में मिस्टेक हो गया है, आप मल्टीप्लाई इसको समझो। किताब ने आई लिखा है, आई भी सही है, अगर आई को हर चीज़ के उसमें लिखो
तो सही होगा, वरना आसानी के लिए आप लोग मल्टीप्लाई लगा लो समझने के लिए। तो 419 मल्टीप्लाई 56, 419 419 मल्टीप्लाई 56। तो हमारे पास ये पहला जुज़ है, हल कर लेते हैं इसको। 41956। तो सबसे पहले इसका लिखने का तरीका ये है कि 419 को ऊपर लिखा, 56 के जो है वंस को वंस के नीचे, यानी 6 को 9 के नीचे और 5 को 1 के नीचे, और मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद एक एक हल होता है, यानी 6 को पहले 9 के साथ, 6 को फिर 1 के साथ, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर जो है 5 को 9 के साथ, 5 को 1 के साथ, 5 को 4 के साथ। तो चलिए हल कर लेते हैं, आप लोग भी इसको समझ लें, जिस तरह हल हो रहा है इसी तरीके से समझ लें। 6 का पाड़ा 9 तक पढ़ें, 6 का पाड़ा 9 तक पढ़ें, या 9 का पाड़ा जो है 6 तक पढ़ें। अगर आपको पहाड़े यानी टेबल आते हैं तो आपके लिए ये सवाल हल करना बहुत ही आसान है। अगर टेबल नहीं आते हैं तो टेबल को बराए मेहरबानी याद कर लें। 6 का टेबल अगर 9 तक पढ़ें तो जवाब आता है 53। 10 तक पढ़ें तो 60 होता है, 9 तक पढ़ें तो 53। तो 53 का जो है 3 लिखते हैं और 5 कैरी करते हैं 1 के ऊपर, 5 1 के ऊपर कैरी कर लेते हैं। फिर 6 का पाड़ा 1 तक पढ़ते हैं, 6 1 ज़ार 6, और ये जो कैरी किया हुआ 5 है उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये याद करना कि जो कैरी वाला है वो फिर जवाब में ऐड हो जाता है। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 6, 6 के साथ जो है 5 को ऐड किया, 6 और 5 जमा कर लें तो 11 बनते हैं। 11 का जो है एक फिर 4 के ऊपर कैरी हो जाता है। 4 का पाड़ा 6 तक, या 6 का पाड़ा 4 तक पढ़ें, 6 का पाड़ा या 6 का टेबल जो है 4 तक पढ़ लें, जवाब आता है 24। 24 में जो ये ऊपर वाला एक है वो जमा करें, 24 और 1 25। तो 6 वाला जो है हो गया, पहला हो गया। पहले डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई या ज़रब का निशान लगा लें या कट का निशान लगाए, यानी इसके भी नीचे आपने कुछ नहीं लिखना है, जो लिखना है दूसरे डिजिट के नीचे लिखना है। तो 5 के लिए अभी 6 का बारी ख़त्म हो गया, 5 का बारी है। 5 का टेबल पढ़ें 9 तक, तो 9 तक अगर 5 का टेबल पढ़ लें तो 45 जवाब आता है, 45। तो 5 लिखते हैं और 4 कैरी करते हैं। 4 किधर कैरी है? 1 के ऊपर, ये चीज़ याद रखना, 4 जो है 1 के ऊपर कैरी है। फिर 5 का टेबल पढ़ते हैं 1 तक, 5 1 ज़र 5, और ये जो ऊपर कैरी वाला है वो 5 में जमा हो जाता है, यानी जवाब में जमा होता है। 5 कम 5 और जमा 4 होता है 9। और ये जो है 5 है और ये 1 है, इनका भी किस्सा ख़त्म हो गया। इन ये जो है हल हो गए, इनका भी काम नहीं है। अभी ये जो ऊपर वाला 4 है उसका काम था। 5 और 4 मल्टीप्लाई करें, 5 और 4 20 होते हैं। अभी इसका पहला स्टेप ये था कि 6 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो एक एक करके, फिर 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो। अभी ये दोनों हो गए तो इधर जो है अभी आपने जमा करना है, इधर जो है जमा करना है। 3 के नीचे ज़रब है, कट है, मल्टीप्लाई है, यानी कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 को किसी के साथ जमा करना ही नहीं है, तो 3 डायरेक्टली नीचे आएगा। 5 और 1 को जमा कर लें तो 5 और 1 होता है 6, और 9 और 5 को जमा कर लें तो होता है 4। 4 नहीं बल्कि 14, ये होता है 14। 9 और 5 होता है 14। 14 का 4 लिखा और 1 कैरी किया, 2 और 1 3, 3 और 0 3, और ये जो है 2 है 2। ये इसका जो है आंसर है, ये इसका आंसर हो गया। तो अगला सवाल कर लेते हैं, देखते हैं। 3287 3287 मल्टीप्लाई बाय 74, मल्टीप्लाई बाय 74।
तो इसको पहले तरतीब में लिखते हैं। 74। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 7 28। 2 कैरी, कैरी किसके ऊपर? 8 के ऊपर, ये चीज़ याद रखना। 8 को 4 के साथ या 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 8 32। 32 और 2 जो कैरी वाला 2 है, 34। 3 कैरी, 3 किस पर कैरी? 2 पर, इधर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 जवाब आता है। 8 टेबल जो है याद करने होते हैं आपने। 4 का 2 दफ़ा पढ़ो, 4 का टेबल 2 मरतबा पढ़ो, 8 जवाब आता है। 8 और 3 जमा कर लो, 8 और 3 11 होते हैं। एक कैरी किस पर? 3 पर है, कैरी वाला जो है अभी 3 पर है। 4 का पाड़ा, 4 का टेबल जो है 3 तक पढ़ लो, 4 3 12 होता है। 12 और एक कैरी वाला एक 13 13। ये जो 4 का जो बारी है वो ख़त्म हो गया, तो पहले डिजिट के नीचे क्रॉस का निशान लगाओ। अभी 7 का पढ़ो, 7 7 49। 7 7 49, 49। 9 लिखा और 4 कैरी कर लिया। 7 8 56, 56 और ये 4 होता है 60। 60 का जो है 0 लिखा और 6 कैरी किया। 6 जो कैरी वाला 6 है वो किधर है? 2 के ऊपर है। 7 2 14, 14 और 2, 14 और 6 कैरी वाला 6 है, 2 नहीं है। 7 का पढ़ा 2 तक पढ़ा, 14 आया जवाब। 14 में 6 जमा करो तो 20 होता है जवाब। 20 का 0 लिखा, 2 कैरी किस पर? 3 पर। 7 का पढ़ा 3 तक पढ़ा, 7 3 21। 21 जमा 2, 21 जमा 2, तो जवाब हमारे पास आता है 23। 21 प्लस 2 जो है जवाब आता है 23। तो अभी इनको जो है जमा करना है, इनको जमा करना है। 8 के नीचे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो 8 9 और 4 को जब जमा करेंगे तो 13 जवाब आता है। 13 का 3 लिखते हैं, एक कैरी करते हैं इधर 1, और ये कैरी वाला 1 2 हो गया। 2 के नीचे 0 है तो जवाब आएगा 2। 3 के नीचे 0 है तो जवाब आएगा 3। 1 के नीचे 3 है तो जवाब आएगा 4, और ये 2, ये इसका जवाब हो गया। यानी पहला जो नंबर है वो सब पर पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरा नंबर दूसरे पर। पहला जो है पहले लाइन पे लिखा जाता है, दूसरा दूसरे लाइन पर। पहला जब ख़त्म हो गया तो एक क्रॉस लगता है, फिर हर किसी को उसके नीचे लिखना होता है वरना गलती हो सकता है। फिर जो है इधर मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में इधर जमा करना होता है। तो इन दो सवालों से इनका तरतीब समझ लें, इनको सीख लें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 8912 मल्टीप्लाई 603। इसको चलो कर लेते हैं। फिर ये आपने खुद करना है, ये भी आपने खुद करना है, और ये भी आपने खुद करना है। ये कर लेते हैं, तीसरा वाला कर लेते हैं, बाकी चौथा पांचवा छठा ये खुद कर लेना है। अगर जवाब सही नहीं आए तो पूछ सकते हो, हल करके दे देंगे आपको। तो तीसरा है हमारे पास 8912 8912 मल्टीप्लाई 603, 603। ये सवाल है, इसको पहले लिख लेते हैं 8912 और मल्टीप्लाई करना है 603, 603। तो सिंपल है, 3 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, फिर 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, फिर 6 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो। तरीका यही है, मेथड यही है, तरतीब यही है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 का पाड़ा 3 का टेबल 2 तक पढ़ो, जवाब आता है 6। 3 का टेबल 1 तक पढ़ो, जवाब आता है 3। 3 का टेबल जो है 9 तक पढ़ो, जवाब आता है 27। 7 लेकर 2 जो है कैरी किया। 3 का टेबल 8 तक पढ़ो, जवाब आता है 24। 24 और जो कैरी वाला 2 है उसको इसमें ऐड कर लो, जमा कर लो, 24 जमा 2, तो जवाब आता है 26। तो पहला
ख़त्म हो गया तो पहले के नीचे क्रॉस लगाएंगे इधर। अभी और एक चीज़ याद रखना कि ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करे वो उसको ज़ीरो ही बना देता है। तो ज़ीरो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो ज़ीरो, ज़ीरो को जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ज़ीरो, ज़ीरो को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो ज़ीरो, ज़ीरो को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो भी ज़ीरो ही आ जाता है। ज़ीरो को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका जवाब ज़ीरो कर देता है। अभी जो है 2 ख़त्म हो गए, 3 और ज़ीरो ख़त्म हो गए तो 2 क्रॉस लगाओ, दूसरे के नीचे भी क्रॉस लगाओ, पहले के नीचे भी क्रॉस लगाओ। 2 ख़त्म हो गए। अभी 6 का बारी है, 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 का पहाड़ा 2 दफ़ा पढ़ लो। 6 2 ज़ार 12, 2 लिखा, एक कैरी किस पर, इधर 1 पर। 6 1 ज़ार 6, और फिर ये जो कैरी वाला 1 है उसको इसमें ऐड कर लो। 6 और 1 जो है 7 होते हैं। और इसी तरह 6 का टेबल 9 तक पढ़ो, जवाब आता है हमारे पास 54 54। और इसी तरह पहले एक हमने इधर किया था 6 9 53 बोला था, ये गलत था, इसमें एक मिस्टेक था। 50 जो है 4 होता है, 3 नहीं होता है, 54 होता है। तो इस हिसाब से जो है इधर 4 आएगा और इधर भी 4 आएगा। इसमें गलती हुआ था, इसको भी देख लें। बाकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, मेथड पे ध्यान दो, मेथड को समझने की कोशिश करो। फिर कैलकुलेशन के लिए जो है अपना टेबल वगैरह सही करो तो सही हो जाएगा। इसी तरह 6 का पहाड़ा 9 तक पढ़ लो तो 54 आता है। 54 का जो है 4 लिखा और 5 कैरी ऑन किया, 5 जो है कैरी ऑन किया। और 6 का जो है टेबल 8 तक पढ़ा तो 48 जवाब आता है। और 5 इसमें ऐड करो तो 8 और 5 होता है 13, एक कैरी 4 और एक 5 53। इसका जो है जवाब आखिर में 53 आएगा। अभी जो है इनको आपने ऐड करना है। 6 के नीचे कोई नहीं है, ऐड 6 वैसे ही आया। 3 के नीचे 0 है, 0 के नीचे फिर कोई नहीं है तो 3 आएगा। 7 के नीचे 0 है, 7 0 और 2 जवाब आता है 9। इनको सिंपली ऐड करना है, 7 और 2 9 होते हैं, 7 और 6 जो है 13 होते हैं। 13 का जो है एक कैरी होता है इधर, एक और ये 2 3, 3 और 4 7 होते हैं, फिर ये 3 और ये 5। इस तरीके से इसको हल किया जाता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास वो हमने हल कर लिया। इसका पार्ट 4 5 और 6 वो जो है आपने खुद करना है। बाकी मेथड यही है, सेम है। और टेबल चेंज है, टेबल आपने जो है याद करने होते हैं, टेबल जो है आपने खुद पढ़ने होते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इनको जो है आपने अभी हल करना है। तो पहला जो है हमारे पास 448 डिवाइड बाय 4। तो चलिए हल कर लेते हैं। 448 डिवाइड बाय, तो ये है हमारे पास 448 डिवाइड बाय 4। तो इसको लिखने का तरीका ये है 4 4 8 डिवाइड बाय 4, यानी वो नंबर जो इससे डिवाइड हो रहा है इसको कहते हैं डिवाइडर, यानी डिवाइड करने वाला। और इसको कहते हैं डिवाइडेंड, यानी डिवाइड होने वाला, डिवाइड करने वाला, डिवाइड होने वाला। तो इसका तरीका ये है कि पहले एक डिजिट को देखें डिवाइडेंड का, डिवाइड होने वाले नंबर का पहला एक डिजिट देखें। अगर ये डिवाइड करने वाले से छोटा है तो फिर 2 को देखें। अगर बराबर है या बड़ा है फिर इसी एक को ही लेना है और इसी को हल करके नीचे जाना है, बाकियों को छोड़ना है। जैसे कि इस केस में 4 जो है इसके बराबर है, छोटा नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए, बराबर या बड़ा होना मसला नहीं करता है। अगर छोटा होता 3 होता यहाँ तो हम फिर दो नंबर 2 डिजिट लेते, लेकिन चूंकि अभी ये बराबर है तो इधर 1 लेते हैं, 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये 4 और 8 जो लास्ट में हैं उनको इस वक्त जो है नहीं देखना है,
इस चार को और इस पहले वाले चार को आपने देखना है। चार का पाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो, इस तक आ जाए, यानी जवाब जो है चार का पाड़ा पढ़ते जाओ, जवाब जो है इसके करीब आ जाए या इससे थोड़ा नीचे आ जाए। अभी चूंकि चार, ये भी चार है, ये चार है, तो चार का टेबल जो है 1 तक पढ़ोगे तो चार आ जाएगा, यानी 1 तक पढ़ा। चार का टेबल 1 तक पढ़ा। 1 को जो है आपने ऊपर लिखना है, 1 को ऊपर लिखना है, और जो जवाब आ रहा है 4 1s are 4, उसको इधर नीचे लिखना है। फिर इसका तरीकाकार ये है कि इसको माइनस करना है। 4 से 4 माइनस करो तो 0 बचता है। अभी ये हो गया हल, पहला स्टेप। फिर जो दूसरा स्टेप ये है कि बाकी जितने बचते हैं उनको आपने नीचे लाना है। अभी उनको नीचे लाया, 4 और 8 दोनों को नीचे लाया। इसमें भी फिर वही करना है। अभी ये 0 जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिखा है भी, इसको छोड़ो, इसको भी इग्नोर करो। अभी 4 और 8 ये 2 डिजिट है, इधर भी इस तरह करना है। अगर ये पहला डिजिट इसके जो है इससे बड़ा या इसके बराबर है तो सही है, अगर छोटा होता तो फिर हम 2 डिजिट लेते। अभी चूंकि ये इसके बराबर है तो फिर पढ़ो 4 1s are 4, इसको जो है नहीं चढ़ना है, इसको छोड़ो उसी तरह। फिर माइनस करो, इधर जिस तरह माइनस किया इधर भी उसी तरह माइनस करो। 4 से 4 गया 0। अभी जो है इसको नीचे लाओ 8। अभी जो इसको नीचे लाया, अभी 4 का पाड़ा पढ़ो, जवाब 8 आ जाए। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8। 4 का पाड़ा 2 तक पढ़ा, जवाब आया 8, 8 इधर लिखते हैं। नीचे कुछ नहीं बचा, क्रास ख़त्म हो गया। अभी इसका जो आंसर है, जवाब है 1 1 2, ये इसका आंसर है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसको जिस तरीके से हल किया, इसको देखो समझो। अगला सवाल कर लेते हैं, देखते हैं। अगला है हमारे पास 1968 1968 1968 डिवाइड बाय 24, डिवाइड बाय 24। और इसका और एक आसान तरीका भी है, वो भी समझा देता हूँ आप लोगों को। 4 4 8, अगर इस 4 को हम नीचे लिखें, इस 4 को जो डिवाइड हो रहा है, काट भी सकते हैं। 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 2 12। लेकिन ये इसका डिवाइड करने का सही मेथड, सही तरीका नहीं है। सही तरीका इसका ये है। और अभी इसको देख लें, इसको देखें। 1968 डिवाइड बाय 24। अभी इसमें पहले एक नंबर को देखें, एक डिजिट को, 1 है। 1 जो है 24 से बहुत छोटा है, तो 2 को लेते हैं। पहले बोला था कि जब छोटा हो तो फिर दूसरे डिजिट को भी लियो। अभी दूसरा लेने के बाद 19 आ रहा है, फिर भी 24 से छोटा है, तो तीसरा ले आओ। अगर पहला छोटा हो गया दूसरा ले आओ, दूसरा छोटा हो गया तीसरे तक भी ले सकते हो। तीसरा अभी लिया 196 है। अभी 24 का पारा पढ़ो, 196 के करीब आ जाए। अगर 24 का पारा हम 5 तक पढ़े, 5 4 20 होता है, 2 कैरी, 5 2 10 और 2, ये जो है 120 हो जाता है। ये जो है 196 है, यानी कि अभी बहुत दूर है। 24 का पारा अगर 8 तक पढ़ें, 8 4 32, 3 हासिल, और 8 2 16, 8 2 16, 16 और 3 17 18 19। 8 तक पढ़ेंगे तो इसके करीब आएगा, अगर 9 तक पढ़ेंगे तो इससे गुजर जाएगा। अभी हमने जो है गुजरना नहीं है, इसके करीब जो है नीचे खुद को जो है ठहराना है। अभी 8 तक पढ़ेंगे, 24 का पारा, 24 का टेबल 8 तक पढ़ा, 192 आया, 192 आया। और यही जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि इधर तक जाएं, ज़्यादा नीचे नहीं और ऊपर नहीं। ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना है, अगर बराबर मिलता तो सही था, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा नीचे रहेंगे, मसला नहीं करता है। तो अभी 196 है और नीचे 192 है, तो इनको माइनस करो।
6 से 2 माइनस करो तो 4 बचता है। 9 से 9 माइनस करो 0 बचता है। 1 से 1 माइनस करो 0 बचता है। उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है वो ये 8 है। 8 को जो है नीचे लाओ, 48 हो गया। अभी 24 का पढ़ा पढ़ लो, 48 आ जाए या इससे थोड़ा नीचे हो जाए मसला नहीं है। 48 का तो खुशकिस्मती से 2 तक अगर पढ़ लें, 2 तक, तो 48 आ जाता है, जो कि कम्प्लीटली हल हो जाता है। 82 जो है इसका आंसर है। तो ये सवाल हमने हल कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला है 41971। 41971 41971 डिवाइड बाय 47। इसको भी इस तरीके से आप लोग खुद जो है कोशिश करके हल कर सकते हो। 41971 डिवाइड बाय 47। 47 अगर पहला डिजिट हम उठाएं, इससे बहुत छोटा होगा। दूसरा भी उठाएं 41 हो जाएगा, फिर भी छोटा है। तीसरा उठाते हैं तो 47 से बड़ा है। अभी इसको जो है आप लोग हल करने की कोशिश करें। 7 का जो है पाड़ा पढ़ो, 419 के करीब या बराबर आ जाए तो देखते हैं कितने के करीब आता है। अगर हम 5 पे करें, 6 पे करें, 6 पे कर लेते हैं। 6 7 42 होता है। 4 जो है कैरी कर लेते हैं। 6 और 4 को अगर हम पढ़ लें, मल्टीप्लाई कर लें इनको, तो 24 आता है। 24 और 2 28। ये तो बहुत छोटा है। अगर 10 पर कर लें, मिसाल 6 पे तो छोटा हो गया, 10 पर कर लेते हैं। अगर 10 पर कर लें तो ये 470 बन जाता है, जो कि इससे बड़ा है। इससे बड़ा नहीं करना है, इससे थोड़ा नीचे करना है। तो 8 पे कर लेते हैं। 8 पे कर लेते हैं। 8 इधर लिखते हैं, चलो। 8 7 56, 56, 56। 6 लेका और 5 जो है कैरी किया। 8 का पहाड़ा 4 तक पढ़ो, 32 होता है। 32 और 5 कितना होता है? 5 2 7 और 3 37 होता है। ये जो छोटा है। अभी 9 पे कर लेते हैं, देखते हैं। बस इस तरह जो है प्रैक्टिस करते जाना है जब तक नहीं मिला है। इस तरह 7 पे, 6 पे, 7 पे, वो 9 पे, 10 पे करते रहना है। अभी जो है 9 पे कर लेते हैं। 9 पे देख लें। 9 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 63 जवाब आता है। 6 जो है कैरी कर लिया। 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 जवाब आता है। 36 जमा 6 जवाब कितना आता है? 6 6 12 होता है। 1 कैरी, 6 3 3 और 1 4, 42 आता है जवाब। ये जो है 419 है और ये जो है 423 है। ये तो बड़ा है, ये हम नहीं ले सकते हैं। तो इससे जो छोटा है वो ये है और यही लेते हैं। तो ये 8 दफ़ा पढ़ा था। 8 दफ़ा पढ़कर ये जवाब हमारे पास आया था। 376 ये आ गया। 9 से 6 माइनस कर लो, 9 से 6 माइनस कर लो तो 3 आ जाता है हमारे पास। और 1 से 7 इधर जो है माइनस करना है। 1 से 7 नहीं निकल सकता है, तो 1 जो है इससे एक उधार लेता है और ये 11 बन जाता है। और 11 से जो है 7 निकालोगे तो 4 बचेगा। और 3 से 3 अभी इधर चूंकि इसने उधार दिया था, तो 3 से 3 निकालो तो 0 बचता है। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इनको नीचे लाते हैं। 7 और 1 को नीचे लाते हैं। 7 और 1 को नीचे लाया
अभी 437 है, इसको देखें। 437 है, अभी हमारा फोकस ये होगा 437। और अभी अल क्या था, 9 तक पढ़ने के बाद 9 का टेबल पढ़ा हमने और जवाब आया था 423। तो यही फिक्स जवाब है, यही सही जवाब है जो कि इसके करीब है। इससे फिर आगे जो है बढ़ जाता है, 470 हो जाता है। तो 9 दफ़ा पढ़ने के बाद जवाब आता है 423। अभी इससे माइनस कर लें, 7 से 3 निकालो तो 4, 3 से 2 निकालो तो 1, और इधर जो है बचता है 1। अभी जो है 141 जवाब आ गया। इधर जो है जवाब नहीं बल्कि हम बाकी रिमाइंडर, इसको जो नीचे आता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, जो जवाब है उसको कहते हैं क्वेश्चन। और अभी 47 का टेबल 3 तक पढ़ो। 3 7 21, 2 हासिल यानी 2 कैरियान। 3 का टेबल 4 तक पढ़ो। 3 4 12, 12 और कैरी वाला जो 2 है ये 41 होते हैं। यानी 3 तक पढ़ने के बाद 141 आ जाता है। और 141 से 141 निकालो तो कुछ नहीं बचता। अभी जो ये है हमारे पास जवाब 893, ये इसका आंसर हो गया और ये हमने हल कर लिया। यही इसका तरीक़ाकार है हल करने का। इसी तरह आप लोग भी सवालों को हल कर लें। 3 जो है हमने 3 नहीं बल्कि 4 हल कर लिए, 2 रहते हैं। ये जो है 2 आपने खुद प्रैक्टिस करके हल करना है, बाकी वो 4 हमने हल कर लिए। और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने हल कर लिया। और बाकी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी सवाल जितने भी हैं वो अगले वीडियो में कर लेते हैं। तो शुक्रिया।